11वीं जमात के अजीज़ तलबा, तीसरी वीडियो क्लिप में आपका खैर मकदम। हम बात कर रहे थे, कहा मजनू ने या अच्छी सुनाई कुजा आशिक कुजा कॉलेज की बकवास, कुजा ये फितरती जोशे तबीयत, कुजा ठूसी हुई चीज़ों का एहसास। हम तो कुदरती जोश और जज्बे वाले इंसान हैं, हम में चीज़ें ठूसी नहीं जा सकती, हमारी जहनों में कोई चीज़ बरी नहीं जा सकती। पढ़ाई जैसी चीज़, इसके लिए हमारा जहन तैयार नहीं है। क्योंकि मैंने पहले ही आपको कहा कि इनके अकबर इलाहाबादी हमें ये बताना चाहते हैं कि मुसलमानों की जो तबीयत थी, जो फितरत थी, जो इनका जहन था, इनका वजूद जो था, ये इस तरीके का अब बन चुका था कि ये अब तालीम को हासिल करना बकवास समझते थे, फजूल समझते थे, या अपने जहनों में वो जहालत लिए एक जगह से दूसरी जगह फिरते थे, घूमते रहते थे, गुलामी करते रहते थे, अंग्रेज़ों के नौकर बन चुके थे और तालीम को हासिल करना अपने लिए बकवास समझते थे। बड़ी भी आपको क्या हो गया है, हिरन पे लादी जाती है कहीं घास। यानी हम तो नरम और नाजुक मिजाज वाले इंसान हैं, हम तो आज़ाद तबीयत के इंसान हैं, और ये तालीम का बोझ और ये इल्म का बोझ हम अपने ऊपर उठाएं। हम तो हिरन की तरह नरम और नाजुक है, हम तो दूसरे काम कर सकते हैं, लेकिन ये तालीम का बोझ अपने ऊपर नहीं उठा सकते हैं। आपको क्या हो गया है? आपने देखा है कि हिरन पे घास ला दी जाती है, हिरन नरम और नाजुक होती हैं, वो बोझ उठाने के लिए नहीं होते। इसी तरीके से, ठीक इसी तरीके से हम लोग तालीम का बोझ उठाने के लिए तैयार नहीं हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते, हमसे ऐसा नहीं हो सकता है कि हम तालीम का बोझ उठाए फिरें। हम ऐसा नहीं कर सकते। मेरे प्यारे बच्चों, फिर एक बार यहाँ पे बार बार अकबर इलाहाबादी मुसलमानों की जहनीत उस ज़माने के, ख़ास कर उस ज़माने के 1857 की बगावत के बाद जब हम बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि किस तरीके से अकबर इलाहाबादी हमें मुसलमानों की जहनीत, उनके वजूद से आगाही देना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं कि वो किस तरीके से तालीम से दूर किए गए थे, और जब कोई उनको इसकी ओर रागिब करना चाहता था तो उनका जवाब क्या होता था, वो वापस में क्या बताते थे। इसमें ये गौर करने वाली बातें हैं। यही वजह है कि हम 1857 के बाद देखते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में हिंदू या किसी और मज़हब से वाबस्ता अफसरान हमें देखने को मिलते थे, जिनका दबदबा था, जिनका गलबा था, जो हुकूमत के और दीगर सरकारी दफातर में ऊंचे ऊंचे ओहदों पर फाइज थे। जबकि मुसलमानों को हम चपरासी के रूप में देखते थे, या हम सिर्फ इनको मज़दूरों और ग़ुलामों के रूप में ही देखते थे, ख़ासकर उस ज़माने में। क्योंकि इनकी जहनीत को इसी तरीके से तैयार किया गया था कि आप तालीम के लिए नहीं हो, आपको पढ़ना नहीं है, आपको इससे दूर रहना है। और तब जाके हम देखते हैं कि अल्लाह ताला करवट करवट जन्नत नसीब करे हमारे सर सैयद अहमद ख़ान को, जिन्होंने बाद में मुसलमानों की फलाह और बहबूद के लिए, उनकी इस्लाह के लिए अलीगढ़ तहरीक चलाई। क्योंकि उन्होंने जब देखा कि ये मुसलमान ज़िल्लत और गुमराही की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, ये मुसलमान ग़ुलामी की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, ये बहुत ही पसमानदा ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, तो इनके इस्लाह के लिए, इनको उठाने के लिए, इनको वापस अपना मकाम दिलाने के लिए, इनको ये बताने के लिए तलबुल इल्म फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमतिन, हम तालीम का हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। ये बात इनको बताने के लिए, इनको समझाने के लिए सर सैयद ने जो तहरीक चलाई। तो इससे पहले की बात कर रहे हैं अकबर इलाहाबादी कि किस तरीके से ये मुसलमान तबका तालीम के हुसूल को अपने लिए क्या समझते थे, नहीं ये हमारे लिए नहीं है, इसे मग़ज़ सर का आमास कहते थे, इसे बकवास कहते थे। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम बात कर रहे थे, बड़ी भी आपको क्या हो गया है, कहीं लादी जाती है कहीं हिरन पे घास। अच्छी कदरदानी आपने की, मुझे समझा है कोई हर चरंदाज। बेटा इस शेर पे गौर करना है, आपने मेरी बहुत अच्छी कदर की,
کہ آپ نے مجھے ہر چرانداز سمجھا شاید. یعنی ہر چرانداز ایک ہندو نام، غور کیجیے گا. یعنی آپ نے مجھے کیا سمجھا ہے کہ میں کوئی ہر چرانداز نہیں ہوں. یہ تو ان کے لیے ہے. یعنی یہ تعلیم کن کے لیے ہے؟ ان مذاہب کے لیے، ان لوگوں کے لیے، ہمارے لیے نہیں ہے. ہم تو عاشق طبیعت کے لوگ ہیں. ہم پھرتے رہتے ہیں، گھومتے رہتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ، آوارہ. ہمارا کام غلامی کرنا، ہمارا کام مزدوری کرنا ہے. تعلیم سے ہمارا کیا لینا دینا؟ ہم تو ہر چرانداز کی طرح نہیں ہے جو سکولوں اور کالجوں میں جا کے تعلیم حاصل کرتے ہیں. ہم وہ لوگ نہیں ہیں. ہمیں اس سے کیا ہے؟ میرے پیارے بچوں، بات جاری رہے گی فرضی لطیفہ کے حوالے سے نیکسٹ ویڈیو کلپ میں.